एक घर में बेटी जैसे ही जन्म लेती है, तरह तरह की योजनाएं भी उस घर में जन्म लेती हैं। कुछ लोग कहते हैं वित्तीय फाइनेंशियल कंसल्टेंट कि चलिए आप बेटी के नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा लगा दीजिए। वहीं एक LIC वाले आते हैं और बताते हैं कि LIC कन्यादान में आप अपनी बेटी का खाता खुला लीजिए। जानेंगे दोनों में क्या अंतर है। दोनों शासकीय संस्थानों की योजना है। पोस्ट ऑफिस से यदि आप सुकन्या समृद्धि लेते हैं वो भी एक शासकीय संस्थान है। दूसरे यदि LIC से आप कन्यादान पॉलिसी लेते हैं तो ये भी एक शासकीय संस्थान के द्वारा आपको उपलब्ध कराई गई योजना है जो आपकी बेटी के भविष्य के लिए सहायक सिद्ध होगी। जानेंगे आज आप विस्तृत रूप से इन दोनों के बीच क्या क्या अंतर है। तो मैं उपेंद्र, भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा अशोकनगर से आपका अपने इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूँ। बेसिकली अंतर क्या क्या है सारा कुछ हम इस बोर्ड पर देखने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन इस समय का सदुपयोग करते हुए आप इसे जरूर पूरा देखें क्योंकि जानकारी बहुत ही सहायक होने वाला है। क्योंकि सुकन्या समृद्धि जो योजना उपलब्ध कराती है वो बेसिकली पोस्ट ऑफिस द्वारा उपलब्ध कराई जाती है और दूसरा कन्यादान जो उपलब्ध कराई जाती है वो कराई जाती है LIC द्वारा। एक और चीज हमें क्लियर कर दूं, आपके जो पत्र होते हैं बेसिकली उनको पहुंचाना पोस्ट ऑफिस का महत्वपूर्ण काम है और बीमा की सुरक्षा प्रदान करना LIC का महत्वपूर्ण काम है। तो चलिए देखते हैं दोनों के बीच क्या क्या अंतर देखने को मिलता है। सुकन्या समृद्धि योजना की हम बेसिक कंडीशन देखें तो यदि बेटी 0 वर्ष से लेकर 10 वर्ष के बीच है तो आप सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुला सकते हैं। वहीं LIC की जो कन्यादान योजना है ये पिता के नाम पर चालू करी जाती है और यदि पिता की उम्र 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच में है तो आप इस योजना को अपनी बेटी के लिए उपलब्ध करवा पाएंगे। दूसरा क्या अंतर देखने को मिलता है, इसमें जो आपको पैसे जमा करने हैं ये 15 वर्ष तक जमा करना होता है। ये इसका जमा करने का पीरियड है और LIC यदि कन्यादान में हम जाएं तो इसमें आपको 10 वर्ष जमा करने से लेकर 22 वर्ष का समय दिया गया है। यानी कि जितने वर्ष तक आप पैसा जमा करना चाहें उतने वर्ष तक के लिए आप इसको चुन सकेंगे। चाहे तो 10 वर्ष रख लें या 22 वर्ष रख लें, ये आपकी बेटी की उम्र पर निर्भर करेगा। दूसरा, इसमें जब पैसा मिलेगा तो उस समय 21 वर्ष में आपको पैसा मिलने वाला होगा। योजना लेने के 21 वर्ष यहाँ पर याद रखें। और इसमें जो पैसा मिलने वाला होगा वो जितनी आपने पैसे भरने की टर्म चुनी हुई है, यदि 10 वर्ष चुनी है तो 13 वर्ष में पैसा मिल जाएगा, यदि 15 वर्ष चुना है तो 18 वर्ष में पैसा मिल जाएगा और यदि 22 वर्ष चुना है तो पैसे मिल जाएंगे 25 वर्ष में। यानी कि यहाँ आपको फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है, जितने साल की आपकी बेटी है उस अनुसार आप इसको ले चुके होंगे। सुकन्या समृद्धि योजना का मेजर डेफिशिएंसी, बहुत इसका बुरा पार्ट कह लें, वो ये है कि ये जो पूरी होती है वो 21 साल में ही पूरी होती है। यानी कि यदि किसी की बेटी 10 वर्ष की है तब इस योजना का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, क्योंकि अब आपको पैसे जो मिलने वाले होंगे तब आपकी बेटी की उम्र हो चुकी होगी 31 वर्ष। लिहाजा 31 वर्ष इतनी बड़ी उम्र हो जाती है कि आपकी बेटी की शादी भी हो चुकी है, वो स्वयं मां बन चुकी है एक बेटी की। तब तो ये योजना उस आपकी बेटी के लिए नहीं बल्कि उसकी बेटी के लिए काम में आने वाली है। तो यदि आपकी बेटी की उम्र ज्यादा हो गई है तो सुकन्या समृद्धि योजना को आप ना चुनें। पहला अंतर तो आपको यही देखने को मिलता है। दूसरा, 21 वर्ष में पैसे मिलते हैं। हम उदाहरण के रूप में भी देखें कितना पैसा कितने जमा करने पर आपको मिलने वाला है। और यहां पर यदि आपकी 10 साल की बेटी है तो आप उसके लिए 13 वर्ष का टर्म चुने, 10 साल पैसे जमा करना है और बेटी की उम्र जब 23 वर्ष हो रही होगी आपको मैच्योरिटी की रकम LIC द्वारा अदा कर दी जाएगी। ये दूसरा इसका मुद्दा रहता है। कितने रुपए से चालू हो जाती है तो 250 रुपए महीने से आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं और ये भी लगभग आपको 800 रुपए महीने से स्टार्ट होती है LIC कन्यादान। ये दोनों में अंतर देखने को मिलता है। हम अभी उदाहरण के रूप में भी देखेंगे, 1000 रुपए का उदाहरण लेंगे, किसको कितना फायदा मिलने वाला है। और
जानेंगे विस्तृत रूप में उदाहरण के दो। बेसिक कंडीशन जानने के बाद अब हम जानेंगे इसको उदाहरण के रूप में। मेरे केस में एक राधिका बेटी है और राधिका के पिता ने सोचा कि राधिका के नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना लेंगे, और एक दूसरी बेटी है जिसका नाम होता है राशि, और राशि के पिता ने सोचा कि क्यों ना LIC कन्यादान पॉलिसी ली जाए। राधिका के पिता ने भी सोचा कि 1000 रुपए मैं LIC पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि में डालूंगा और 1000 रुपए मैं LIC कन्यादान में डालने वाला हूं हर महीने का। राधिका की उम्र यहाँ 0 वर्ष होती है और मेरे केस में राशि की उम्र भी 0 वर्ष ही है। अब राधिका जब 21 वर्ष की हो जाएगी तो पैसे राधिका को मिलेंगे, और राशि जब 21 वर्ष की हो जाएगी तो भी राशि को यहां से पेमेंट मिलने वाला है। राधिका के जो पिता होते हैं इनको पैसे जमा करने होंगे 15 वर्ष तक, और राशि के पिता को पैसे जमा करने होंगे वो होंगे 18 वर्ष। राधिका के पिता जब 15 वर्ष तक पैसे जमा करेंगे तो लगभग पैसा जमा कर देंगे सुकन्या समृद्धि योजना में 1,80,000 रुपए। वहीं राशि के जो पिता होंगे वो जमा कर चुके होंगे इस योजना में लगभग 2,16,000 रुपए। बड़ा सुन के अजीब सा लग रहा होगा कि देखो कितना ज्यादा जमा हो गया, 2,16,000 रुपए। बदले में मिलेगा क्या, मैं ये भी बता दूं, जब आज की सुकन्या समृद्धि योजना एक प्रेवलिंग रेट है, यानी कि इसके रेट डिसाइड नहीं हो सकते कि कितना ब्याज आपको मिलने वाला है। करंट रेट बता दूं इसकी, जनवरी से लेकर मार्च के क्वार्टर में, यानी कि हर 3 महीने में आपकी सुकन्या समृद्धि की ब्याज दरें बदलती रहती हैं। ये निश्चित कर पाना बड़ा कठिन हो जाता है कि आखिर मैच्योरिटी पर कितना पैसा मिलेगा। तो आज के केस में इसकी रेट जो चल रही है वो है 8.2, यानी कि इसको फाइनल ना माने, ये अगले ही महीने से बदल जाएगी, पता नहीं कितनी हो जाए। यदि यही रेट रहती है, हम एक मान के चले एजम्पशन के रूप में अगले 21 वर्ष तक, तो राधिका को जो मिलने वाले पैसे होंगे वो होंगे 5,58,000 रुपए। सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि चलो 1,80,000 की राशि 5,58,000 के रुपए में बदल गई। वहीं LIC की कन्यादान योजना से राशि को जो पैसे मिलने वाले होंगे 4,33,000 रुपए राशि को मिलेंगे। अब और भी आपको लग रहा होगा कि LIC कन्यादान में तो बिल्कुल भी नहीं जाना, हम तो जाएंगे तो सुकन्या समृद्धि योजना में ही जानेंगे। बस यहीं से गलती स्टार्ट हो जाती है। वीडियो अब तक देखा है तो आगे निश्चित रूप से देखें, क्योंकि यहीं से मैं बताने वाला हूं इन दोनों में कितना बड़ा अंतर आपको देखने को मिलता है। ये 4,33,000 रुपए नहीं है, ये 4,33,000 की जगह ये राशि होती है लगभग 14 लाख, जो कि सुकन्या समृद्धि में आपको कदापि नहीं प्रदान करी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। 4,33,000 की राशि इनको मिलेगी। केस में थोड़ा चेंज लाते हैं, क्योंकि राधिका भी पैसा नहीं कमाती और राशि भी पैसा नहीं कमाती है। इन दोनों के पैसे जो जमा करते हैं वो इनके माता पिता ही करते हैं, जिनके के बदले में राधिका को 5,58,000 रुपए मिलते हैं और राशि को जो पैसे मिलने वाले होते हैं वो होते हैं 4,33,000 रुपए। भगवान ना करे दुर्भाग्यवश यदि दोनों के पिता की उम्र बीमा या खाता खुलाने के 1 वर्ष बाद ही हो जाती है, 1 वर्ष बाद, क्योंकि अमर होकर कोई नहीं आएगा। 21 वर्ष लंबा समय है और इस दौरान कुछ भी हो सकता है। सारी चीजों को ध्यान में रखकर ही प्लानिंग करें। सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती हैं जब एक भी कैजुअलिटी परिवार में देखने को मिलती है। उस दौर में हर तरीके से आपका परिवार हर परिस्थिति को झेलने में सक्षम होना चाहिए। ऐसी वित्तीय प्लानिंग आपकी होना चाहिए। 1 वर्ष की उम्र में जब दोनों के पिता खत्म हो जाते हैं, राशि के पिता भी नहीं होते और राधिका के पिता भी नहीं होते हैं, तब केस क्या बनेगा?
अब राधिका को सुकन्या समृद्धि योजना में 1,000 रुपए जमा करने ही होंगे, नहीं तो ये खाता यहीं बंद हो जाएगा और सुकन्या समृद्धि अगले 21 साल में आपको 12,000 रुपए प्लस ब्याज की राशि कब अदा करेगी? जब बेटी 21 साल की हो चुकी होगी तब तक इसमें कुछ भी रुपए आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि मेरे केस में जमा करने वाला व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है, तो इसके पैसे तो जमा होने ही नहीं है। और राधिका को जो मैच्योरिटी पर रकम मिलेगी वो होंगे 12,000 रुपए प्लस जितना 21 साल में 12,000 का इंटरेस्ट बन गया वो राधिका को मिल जाएगा। चूंकि घटना तो राशि के पिता के साथ भी हुई है और दोनों के साथ जो कैजुअलिटी हुई है वो एक्सीडेंट में हुई है, तब केस कैसे काम करेगा? जैसे ही राशि के पिता खत्म हुए, राशि की फैमिली में को दुख से उभारने के लिए LIC की कन्यादान पॉलिसी द्वारा परिवार के लिए 4,20,000 रुपए तत्काल ही प्रदान करे जाएंगे, जो कि सुकन्या समृद्धि जो आपको मैच्योरिटी पर 5,58,000 रुपए दे रही थी वो आपको कुछ भी नहीं दे रही है। वह LIC की कन्यादान योजना आपके परिवार के लिए 4,20,000 रुपए एक साथ उपलब्ध करवाती है। इतना ही नहीं, बीमा यही नहीं रुकेगा। ये जो 1,000 रुपए इसकी तो बेचारी के पिता नहीं है, भरना इन्होंने बंद करा है, लेकिन LIC कन्यादान पॉलिसी में पिता के न होने पर जो 1,000 की राशि होती है इसको पूरी तरह माफ कर दिया जाता है, यानी कि आपसे अब एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। दूसरा, चूंकि राशि के लिए प्लानिंग करी गई थी और प्लानिंग राधिका के लिए भी करी गई थी, राधिका की प्लानिंग आप देख ही रहे होंगे यहाँ से अधूरी हो गई। यदि माता अर्निंग मेंबर है तो हो सकता है इस योजना को चला ले जाए, लेकिन सुकन्या समृद्धि योजना के जितने भी खाते हैं आप उन्हें उठा के देख लें, पिता के होते हुए भी कोई उनमें लगातार जमा करने ही नहीं जाता। बस अकाउंट तो खुला रखें, लेकिन यदि राशि देखिए किसी में 250 रुपए आपको देखने को मिलेगी। और गजब की बात यह है कि उन्हीं 250 रुपए की होती हुए बेटी शादी की योग हो चुकी, उसमें कोई पैसे ही जमा करने नहीं गया। क्योंकि यहाँ जो सेविंग करती है कंपलसरी हो जाती है, क्योंकि बार बार LIC वाले आपको रिमाइंडर भेजते हैं कि सर इसमें पैसा जमा करिए, क्योंकि इसमें इंश्योरेंस होता है और इसमें कोई भी इंश्योरेंस का पार्ट आपको देखने को नहीं मिलता। तो अगेन अब जब 4,20,000 रुपए तो मिलेंगे ही, उसी दिन से अगले साल से 21,000 रुपए जब तक मिलेंगे जब तक कि राशि की उम्र 21 वर्ष नहीं हो जाती, यानी कि लगातार 20 वर्षों तक 21,000 रुपए राधिका राशि के लिए परवरिश के लिए मिलते रहेंगे, जो कि उसके मां के अकाउंट में लगातार ये राशि आती रहेगी। अब राशि जिस स्कूल में पिता होते उस स्कूल में ही शिक्षा लेगी जो कि पिता ने सोच रखा था। राशि की शादी उसी दशा में होनी है जो राशि के पिता ने सोच रखा था। देखें राधिका के केस को तो आप समझ ही रहे होंगे कि इसके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही राशि की उम्र 21 वर्ष होगी, उस दिन जो मैच्योरिटी पर 4,33,000 रुपए मिलने वाले थे वो भी राशि की मां के लिए प्रदान करा जाएगा। इतने सारे पैसे, इतने सारे लाभ आपको LIC कन्यादान योजना के तहत मिलते हैं। आप दोनों ने इनमें अंतर तो देखा ही। दूसरा, उम्र की फ्लेक्सिबिलिटी भी है। इसमें आप 21 वर्ष तक के लिए बंध ही जाते हैं। ये 13 वर्ष से लेकर 25 वर्ष का आपको मौका देती है। शिक्षित परिवारों में आज एक और धारणा देखने को मिलती है, कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जो अपने बेटे की शादी 21 वर्ष की उम्र में कर दे। उम्र शादी की जब उम्र होती है तो कोई बेटी 23 साल की हो जाती है, कोई 25 साल की हो जाती है। और यदि आप इस योजना को 25 वर्ष के लिए चुन लें और 1,000 रुपए की राशि ही जमा करते रहे अगले 22 वर्ष तक, तो आपको मैच्योरिटी के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। अब आपको जब ये खाता पूर्ण हो रहा होगा उस दिन 7,10,000 रुपए की राशि एक साथ अदा करी जाएगी। अब सवाल मेरा ये है कि देखें आपको आखिर कौन सी योजना ज्यादा बेनिफिट प्रदान करती है। चॉइस आपकी है, दोनों योजनाएं अच्छी हैं, लेकिन फायदे देखकर चुनें। LIC कन्यादान भी शासकीय योजना के तहत मिलती है और सुकन्या समृद्धि भी
भारत सरकार की पोस्ट ऑफिस द्वारा आपको प्रदान करी जाती है। लेकिन दोनों में अंतर तो है। आपकी है कि सुकन्या समृद्धि योजना के साथ जाना है या LIC कन्यादान योजना के साथ जाना है, पूरा समझकर पूरा जान कर लें। चूंकि LIC कन्यादान और सुकन्या समृद्धि योजना में जो जनता में पॉपुलैरिटी है, लोगों में जागरूकता है, वो सुकन्या समृद्धि योजना की ज्यादा है। इसका भी कारण ये है कि ये जो बताई गई योजना है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा आपको सुझाई गई होती है, और जब जब आप बेटी को टीका लगाने जाते हैं या पोलियो की दवा पिलाने वो घर पर आती हैं, आपको इस योजना के बारे में जागरूक करती रहती हैं, और लोगों को लगता है कि चलो 250 रुपए ही तो हैं, बचा ही लेंगे। लेकिन ये 250 रुपए भी कंपलसरी लोग नहीं बचा पाते, और इस योजना को LIC वालों ने पता नहीं क्यों नहीं बताया, ये बात अलग है, इतना पॉपुलर नहीं हो पाई। लेकिन आज आप जान चुके हैं, पूरी चीजें समझ चुके हैं, तो मैं पूरा भरोसे के साथ ही कह सकता हूं, अब एक जिम्मेदार नागरिक की तरह आप LIC कन्यादान योजना को निश्चित रूप से अपनी बेटी के सुनहरे भविष्य के लिए चुनेंगे। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी विभिन्न प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। LIC हर पल आपके साथ।